क्या आप 15 जुलाई से बढ़ करके 95+ % लाना चाहते हैं और आपके मन में ये सवाल आ रहा है मैडम कैसे करें, क्या हम लेट तो नहीं हो गए, क्या हम 95+% ला सकते हैं? यस बच्चों, आप 95+ नहीं, मैं आपको कहूँगी आप 100% पूरे में से पूरे नंबर भी ला सकते हैं। उसके लिए कुछ टिप्स मैं आपको दूंगी, उसको आपको एकदम स्ट्रिक्टली फॉलो करना होगा, तो यह मुकाम आप बिल्कुल आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। देखो, सबसे पहला जो मेरी बात है, महत्वपूर्ण बात, टिप्स नंबर 1 जो है वह यह है, टोटल टाइम को काउंट करो। 15 जुलाई से हम समय को गिनते हैं, तो जुलाई के 15 दिन है, फिर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी। मान लेते हैं अलग अलग स्टेट में अलग अलग टाइम पे एग्जाम होते हैं, मान लेते हैं फरवरी एंड में आपके एग्जाम है या मार्च में एग्जाम है, तो अगर कुल देखें हम लगभग एक हम आइडिया लगाते हैं, तो लगभग आपके पास 7 महीने 8 महीने जो है, मैं मान लेती हूँ आपके पास 7 महीने, कितने महीने? 7 महीने आपके पास है। सबसे पहला काम आपको अपने अपने बोर्ड के अकॉर्डिंग, जिस बोर्ड से जहां से आप हो, अपने अपने बोर्ड के अकॉर्डिंग समय को काउंट करना है। कितने महीने आपके पास रह रहे हैं बोर्ड एग्जाम से पहले के, और हम लेकर चलते हैं मान लो 7 महीने। अब टिप्स नंबर 2, आपको डेली 6 से 7 घंटे पढ़ने की आदत डालनी। देखो, अगर सपने इतने ऊंचे हैं तो मेहनत भी पूरी करनी पड़ेगी। ईमानदारी से मेहनत नहीं करी तो सोचना भी मत कि 95+ आएंगे, आप वीडियो अभी छोड़ सकते हो, मत देखो वीडियो, क्यों टाइम खराब करना। अगर आप वास्तव में चाहते हो 95+ लाना, तो यह तो मानकर चलो कि ईमानदारी से 6 से 7 घंटे पूरे पढ़ने। अब 6 से 7 घंटे आप पढ़ तो रहे हो, लेकिन बीच में मोबाइल चला रहे हो, स्क्रॉल कर रहे हो, रील देख रहे हो, वो पढ़ाई नहीं हुई, वो सिर्फ बैठे हो, आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो यह ईमानदारी से पूरे के पूरे 6 घंटे या 7 घंटे डेली सेल्फ स्टडी को देने हैं। बात समझ में आई क्या? बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, आप स्कूल का टाइम काउंट कर रहे हो, आप ऑनलाइन ट्यूशन ले रहे हो, उसका टाइम काउंट कर रहे हो, ये नहीं करना है। सेल्फ स्टडी, अब आप कहोगे मैडम ये तो टाइम ही नहीं है हमारे पास। अरे आप शाम को पढ़ो, सुबह जल्दी उठकर पढ़ो। जवानी में मेहनत नहीं करोगे तो क्या बुढ़ापे में करोगे? बुढ़ापे में सोए रहना है, कोई नहीं उठाने वाला आपको, किसी को आपसे कोई काम ही नहीं होगा। यह वो एज है जिसमें आप चाहो जो कर सकते हो। ये ईश्वर ने जो शरीर बनाया ना बच्चों, इसकी एक खास बात बताती हूँ, इसको जैसा ढालोगे वैसा ढल जाएगा। इसको खूब सुलाओ तो ये सोएगा, खूब खिलाओ खाएगा, खूब दौड़ाओ तो दौड़ेगा, खूब मेहनत कराओ तो मेहनत कर लेगा। तो ईमानदारी से 6 घंटे की शुद्ध पढ़ाई आपको रोज करनी है, सेल्फ स्टडी। 3 घंटे रात को और 3 घंटे सुबह, ये 100% अपना टाइम टेबल सेट करना है। ये हो गई बात। अब आपको इस तरीके से अपने कोर्स को एक कॉपी में लिख लेना है कि अक्टूबर तक हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाए। जैसे आपके 12 चैप्टर है, तो आप देखो अक्टूबर मतलब हमने 15 जुलाई से शुरू करी पढ़ाई, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, यानी 4 महीने आपके। जुलाई आधा है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, तो 3 महीने। 3 महीने को अगर हम एक महीने के हम 30 दिन है, ठीक है, और उसको 3 से गुणा करते हैं तो 90 दिन ये हो गए, है ना। 3 महीने तो पूरे है ना आपके पास, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, और जुलाई के 15 दिन और है हमारे पास, तो इसमें 15 दिन और जोड़ लो तो आपके पास 105 दिन हो जाएंगे, है ना। अब 105 दिन में आप अपने चैप्टर को डिवाइड करो, टोटल चैप्टर कितने हैं और टोटल डेज कितने हैं, डिवाइड करके आपको यह टारगेट निकाल लेना है कि भाई मुझे एक चैप्टर को 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में पूरा करना है। जितने चैप्टर हैं उसको इससे डिवाइड करोगे 105 से, और पर डे का आपका जो है टाइम मैनेजमेंट निकल जाएगा कि आपको ये चैप्टर इतने दिन में पूरा करना है, और उसको 100% करके ही सोना है, यह 100% आपको तय कर लेना है। चलो अब आगे चलते हैं। टिप्स नंबर 3 क्या है? अक्टूबर तक हमारा सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया, हमको सारे सब्जेक्ट समझ में आ गए। याद रखना, बहुत सारे बच्चे हिंदी इंग्लिश को उठाते ही नहीं है, बाद में देख लेंगे। अरे भाई क्यों? हिंदी भी 100 नंबर की, इंग्लिश का पेपर भी 100 नंबर का है, केवल अपने 3 ऑप्शनल सब्जेक्ट को ही आप उठाते हो, उन्हीं को बार बार रिवाइज करते हो, उनमें बहुत महारत हासिल कर देते हो। लेकिन याद रखना, हिंदी इंग्लिश लेकर डूब जाएंगे, वो भी 100 नंबर की, और वो ज्यादा ईजी है। क्यों नहीं हम उसको भी रोज की हमारी पढ़ाई में शामिल करें, उसको भी हमारे मंथ में शामिल करें। इसमें आपको सारे सब्जेक्ट को शामिल करके आगे बढ़ना है। टोटल जो डेज हैं उसमें आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं, उसके जितने भी चैप्टर है, वो एक कॉपी में लिख करके उसकी काउंटिंग करके आज ही आपको टाइम टेबल बना लेना है कि आपके पास टोटल कितने डेज हैं और टोटल कितने, जो 6 सब्जेक्ट हैं आपके यहाँ पर जो ये डेज है, इसमें आपके 6 सब्जेक्ट, और 6 सब्जेक्ट के टोटल जो टोटल चैप्टर आएंगे आपके, वो आपको यहाँ पर लगाने। ये ध्यान रखना, उसकी कुल संख्या से इसको भाग देना और उस दिन में आपको वो कंप्लीट करना है। चलो अक्टूबर तक आपने कोर्स कंप्लीट कर लिया, एक बार सारे कंसेप्ट आपको सारे सब्जेक्ट के क्लियर हो गए, ठीक है।
अब क्या करोगे, अक्टूबर से दिसंबर तक आपको एक शानदार वाला रिवीजन करना है। कैसे रिवीजन करना है, कैसे पढ़ना है, 5 साल के पेपर लाओ, चाहे यूपी से हो तो यूपी के प्रीवियस ईयर्स के 5 साल के पेपर, एमपी से हो, झारखंड से हो, राजस्थान से हो, बिहार से हो, जहां से भी आप मेरा यह वीडियो देख रहे हो, आपको अपने स्टेट के 5 साल के पेपर जो है हर आपको बुक स्टॉल पर मिल जाएंगे, इजीली अवेलेबल होते हैं। हो सकता है अभी तक लास्ट ईयर वाला नहीं आया हो तो वो लास्ट ईयर वाला यूट्यूब वीडियो कोई न कोई टीचर ने जरूर सॉल्व करवाया होगा, वहां पर मिल जाएगा। तो ये 5 साल के पेपर आपके पास हो और उसमें से जो PYQ, जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है वो निकालो, हर चैप्टर में वो क्वेश्चन निकालो, अपनी बुक पर वो क्वेश्चन लिख दो, ताकि आपको आइडिया हो जाएगा। 5 साल के पेपर देखने के बाद आप खुद पेपर सेटर बन जाओगे। इतनी आपकी जो बुद्धि है वो विकसित हो जाएगी कि अच्छा इस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा पूछ रहे हैं और ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो एकदम क्लियर हो जाएगा। आप 12th में हो, छोटे बच्चे नहीं हो, तो इतना आइडिया आपको एकदम बढ़िया लग जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन एग्जामिनर पसंद कर रहे हैं, कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। बहुत सारे बच्चे बॉक्स छोड़ देते हैं, बुक्स में जो आपको सोर्स दिए हुए वो छोड़ देते हो, सोर्स में से खूब क्वेश्चन अब पूछ रहे हैं। अभी ट्रेंड ही ऐसा चल रहा है कि बॉक्स में से खूब क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो बॉक्स को भी एकदम बढ़िया तैयार करो, सारे क्वेश्चंस अच्छे तैयार करो। चलो, अब आपने जब पेपर सॉल्व करे तो आपको कुछ गलतियां लग रही है ना, तो आप उस गलतियों को डायरी में नोट करो। जैसे आपने एक भक्ति सूफी वाला चैप्टर उठाया और आपको उसमें सूफी वाला थोड़ा कम याद है, तो आप उसको डायरी में लिख दो। अपनी एक डायरी बनाओ, उसमें लिखो कि भाई मुझे सूफी वाला जो है वह थोड़ा कम याद हुआ सेकंड बुक के अंदर, थर्ड बुक के अंदर मुझे संविधान थोड़ा कम याद हुआ, तो वह लिख दो। जो जो चीजें आपको कम याद है, अपनी गलतियां जो है उसको एक डायरी में लिखो। एक यहाँ पर एक और छोटी सी आपको टिप्स जो है वह देती हूँ, वह यह है, जैसे कोई बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है, आपके पास समय कम है, स्कूल का होमवर्क भी है, आप उस क्वेश्चन को बोल कर देखो, किताब कॉपी सब बंद, आप अपने मन से बोलो अच्छा पहला हेडिंग ये, दूसरा हेडिंग ये, गृह स्थापत्य लिखना है, मुझे पहले आंगन के बारे में लिखना है, एक आंगन पर केंद्रित कमरे, फिर मुझे सीढ़ियों के बारे में लिखना है, फिर कुएं के बारे में लिखना है, मुझे नाली व्यवस्था के बारे में लिखना है। ये सारे टॉपिक मुझे याद आ रहे हैं, अब किताब खोलकर देखो क्या ये सारे सही है, यस, अब मैं अपना कर लूंगा या कर लूंगी, कॉन्फिडेंस आता है। बुक सब कॉपी बंद कर लो और अपने मन में उसको रिवाइज करके देखो कि मुझे याद है, हाँ मुझे याद है, फिर आगे बढ़ो। इस तरीके से सेल्फ एनालिसिस भी करते रहो। तो यहाँ हमने हमारी गलतियां लिख ली डायरी में और फिर उस पर हमने वर्क किया कि भाई कहाँ कमी रह रही है उसको सुधारो, हर दिन अपने आप को बेहतर बनाओ, ठीक है। चलो, अब बता रही हूँ टिप्स नंबर 4। अब जनवरी आ गया, दिसंबर तक आपने 5 साल के पेपर सॉल्व कर लिए, गलतियां सब देख ली, अब जनवरी में हम एक रिवीजन और लेंगे। वैसे ये भी दूसरा रिवीजन हो गया, अगर अच्छे से देखें तो ये हमारा 3rd रिवीजन हो गया। 3rd रिवीजन में जनवरी में हम क्या करेंगे, फाइनल रिवीजन। इसमें पूरा पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो आपको पक्का याद है, 2 बार आप पढ़ चुके हो, 5 साल के पेपर पढ़े, पहले एक बार कोर्स किया, अब आपको बस जहां जहां कमी है वो देखो। चैप्टर पूरा देखोगे, लेकिन जहां आपको याद नहीं था उसको अच्छे से देखोगे, जो याद है उसको फटाफट से करते रहोगे। देखो, एक छोटी डायरी और बना दो जिसमें जो मुश्किल चीज है, जो आपको याद नहीं है वो लिख लो, ताकि एग्जाम के समय फटाफट बस सिर्फ उसको ही देखना है, बाकी तो मुझे याद है। कुछ बड़े क्वेश्चन है, उनको कैसे याद करें, उनके हेडिंग एक डायरी में लिख दो कि भाई मैं ये हेडिंग एग्जाम के समय देखकर जाऊंगी तो मुझे अच्छे से जो है आंसर लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं अच्छे से लिख दूंगी, अच्छे से लिख दूंगा। तो इस प्रकार से जनवरी में हमको एक फाइनल क्विक रिवीजन करना है। अब यहाँ पर एक खास बात मैं आपको बता रही हूँ, आपको मॉडल पेपर उस समय तक मिल जाते हैं, उसको हाथ से करना है। 3 घंटे का टाइमर लगाओ, 3.25 घंटे जो आपको इस एग्जाम का टाइम है, जो बोर्ड पेपर आपको समय देता है वो समय हर बोर्ड में अलग अलग है, हर स्टेट में अलग अलग है। जो टाइमिंग आपका है वो टाइमर लगा करके ऐसा फील करके कि मैं एग्जाम दे रहा हूं, मैं एग्जाम दे रही हूं एग्जामिनेशन हॉल में, और आपको एकदम सुंदर राइटिंग में काम को करके देखना है। आप पाओगे कि सुंदर राइटिंग लिखी आगे तो पीछे क्वेश्चन छूट गए, अगर खराब राइटिंग लिखी तो पढ़ने में ही नहीं आ रही है। आपको खुद को पता चल जाएगा मेरी कमी कहाँ है, मुझे किस तरीके से करना है, मेरे 2 क्वेश्चन छूट रहे हैं। याद रखो, आर्ट्स सब्जेक्ट थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, उसमें आपका पेपर छूटता ही छूटता है। क्वेश्चनों की संख्या लगभग 50 करीब हर बोर्ड में है, तो आपको इसको ध्यान रखना है। आपको याद सब है लेकिन आप लिख ही नहीं पा रहे हो, आपका पेपर छूट रहा है, आपकी राइटिंग बहुत खराब है, आपकी राइटिंग बहुत स्लो है, तो यह मामला बिगड़ जाएगा। तो इसको भी ध्यान रखो बच्चों कि किस प्रकार से हमको हाथ से लिखकर सॉल्व करेंगे, उसकी प्रैक्टिस करेंगे, तभी हम उसको अचीव कर पाएंगे। लास्ट टिप्स जो आपको मैं बता रही हूँ वह है मोबाइल। मोबाइल वरदान भी है और अभिशाप भी है। देखो, मोबाइल से ही आप मुझे देख पा रहे हो, मोबाइल से ही आप 95+ का सपना देख रहे हो, लेकिन बच्चों आपने मोबाइल हाथ में लिया, मेरा नाम देखा, मेरी फोटो देखी, आपने सोचा कि देखते माँ क्या कह रही है, कुछ अच्छी बात ही बता रही होगी हमारे लिए,
लेकिन उसको तो आपने 5 मिनट देखा और फिर लग गए आप इंस्टा स्नैपचैट और देखते देखते घंटों 2 घंटे निकल गए, आज का दिन गया। हर दिन कीमती है, हर दिन बहुमूल्य है, अनमोल है, वह वापस लौटकर कभी नहीं आएगा। तो समय मत खराब करो। ये मोबाइल सबसे खराब चीज आज के दुनिया में बन चुकी है बच्चों के लिए, कि वो भविष्य को सुधार ही नहीं रहे, वो फिजिकल कुछ कर ही नहीं रहे एक्टिविटी, सिर्फ मोबाइल में चिपके हुए दिन रात समय बर्बाद कर रहे हैं। ये समय बच्चों हाथ से निकल रहा है, एकदम फिसलता चला जा रहा है, ये वापस नहीं आएगा, सिर्फ पछतावा रह जाएगा। अरे बच्चों 5 साल मेहनत कर लो, अच्छे से मेहनत कर लो, और ये दिमाग से निकाल दो मैं तो कमजोर हूं, मैं तो कमजोर ही रहूंगा, मुझसे कुछ हो ही नहीं सकता। लास्ट ईयर आपके 50% थे, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप गांव से मुझे देख रहे हो, लाइट नहीं है, कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कल क्या हो सकते हो, 100% बहुत अच्छा हो सकते हो, अगर आप अपनी सोच बदल दो। आप अपनी सोच को बदलो, आपकी सोच से ही आपकी खुशियां हैं, करियर है, आपका जीवन है, आपके रिश्ते हैं, सब सोच पर निर्भर करते हैं। अगर आप अपनी सोच को पॉजिटिव बनाते हैं कि नहीं मैं कर सकता हूं, हर दिन अपनी गलतियों से सीखूंगा, उसमें सुधार करूंगा, तो वास्तव में आप कर पाओगे। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि हर दिन को कीमती मानना है, मोबाइल से दूरी रखनी है और लिखने की प्रैक्टिस करनी है। अगर समय पर आपका क्वेश्चन नहीं हो पाया तो पेपर जरूर छूट जाएगा। आपने बहुत अच्छी तैयारी करी, सब कुछ याद था, लेकिन एंड टाइम पर आकर के सारा मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो अच्छे से लिखने की डेली प्रैक्टिस करो। 2 पेज ही लिखो, लेकिन चलते चलते आपकी एक दिन स्पीड बहुत अच्छी हो जाएगी और राइटिंग भी एकदम मोती जैसे सुंदर हो जाएगी। तो लिखने की भी डेली प्रैक्टिस करो और मोबाइल को बिल्कुल कम, जहां आवश्यकता है वहीं यूज करो और बहुत अच्छे से डूब कर पढ़ो। अगर आप इन सब टिप्स को फॉलो करते हो तो ही सोचना कि 95 प्लस लेकर आ सकते हैं, नहीं तो आप बिल्कुल सोचना ही मत, वीडियो ही नहीं देखना, डिलीट कर देना कि हमें जो है अधिकार ही नहीं है अगर हम मेहनत ही नहीं करते। मेहनत करोगे, त्याग और समर्पण करोगे, पार्टी शार्टी छोड़ोगे, साल भर एकदम अच्छे से टिक कर पढ़ोगे, 6-7 घंटे 100% पढ़ोगे, चाहे सूरज चांद आए नहीं आए। हमारा मैडम ने बोला है वो हम 100% करेंगे ही करेंगे, तभी सपने देखना कि 95 प्लस जो है लेकर आ सकेंगे। थैंक यू वेरी मच बच्चों, विश यू ऑल दी बेस्ट। उम्मीद करती हूँ वीडियो बहुत पसंद आया होगा, कैसा लगा कमेंट करके बताना, और यह लिखकर बताना कौन कौन से बच्चों ने 100% आज इस वीडियो से कुछ सीखा और ये तय किया कि यस मैडम हम 100 आउट ऑफ 100 लेकर आएंगे। आपने जो सिखाया वो एकदम अच्छे से समझ में आ गया है और आप चिंता ही मत करो, हम तो 100 में से 100 लाकर आपको बताएंगे। इस उम्मीद के साथ इस वीडियो को खत्म करती हूँ। थैंक यू वेरी मच।